बड़े ही त्यागी, तपस्वी, भजन परायण महात्मा थे। भगवान विष्णु भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। तो एक बार लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि ऐसे भक्त के दर्शन करने चाहिए, तो वह भी भगवान विष्णु के साथ में उन महात्मा के दर्शन करने और सत्संग करने के लिए आईं। जैसे ही वह सत्संग सुनने के लिए आईं तो उन्होंने सत्संग सुना और बाद में उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ प्रसाद के लिए पधारें, अर्थात भोजन के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। महात्मा जी ने स्वीकार किया। इधर महात्मा जी लक्ष्मी जी के कहने पर वैकुंठ में गए। इधर लक्ष्मी जी ने अनेकों व्यंजन अपने संकल्प से तैयार किए। पुआ, पकवान, मेवा, मिष्ठान, कड़ी भात जब बनाए तो उन्होंने महात्मा जी के सामने जैसे ही परोसा तो इधर महात्मा जी तो कड़ी भात को देख करके बिगड़ गए और कहा कि हम दुनिया के हाथ का कच्चा भोजन नहीं करते, अर्थात खड़े हो गए और वहाँ से जाने को हुए। इतने में उन्होंने भगवान से पूछा। लक्ष्मी जी की समझ में ये बात नहीं आई कि इन्होंने हमें दुनिया क्यों कहा। तब भगवान ने उनको समझाया कि ये हमें गृहस्थी जानते हैं और ये गृहस्थी के हाथ का कच्चा भोजन नहीं करते। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारा ही भजन करके ये महात्मा हुए और हमारे ही परोसे गए भोजन का ये इतनी निरादर कर रहे हैं, अर्थात मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि इनको रोटी पर रोटी धरने के लिए नहीं मिलेगी। तो महात्मा जी बोले कि रोटी पर रोटी नहीं धरेंगे तो हलवा पूड़ी खा लेंगे, खीर खा लेंगे, कभी कभी दाल बाटी बना लिया करेंगे, रोटी पर रोटी धरने की नौबत ही नहीं आएगी और सबसे बड़ी बात एक ही रोटी एक शेर की बना लिया करेंगे। तो ये बातें महात्मा जी ने कहीं। तो महात्मा जी बोले कि आपने बिना किसी कारण के मुझे श्राप दिया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि आप भी नीच कुल में जन्म लोगी और हमारे ही भेष से, अर्थात हमारे ही जैसे महात्माओं की शरण में जा कर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी ही सबरी मैया हुई और प्रभु राम की भक्ति करके और मतंग ऋषि जी के पास जा कर के उन्होंने जब नाम दान लिया तो राम जी उनको दर्शन देने के लिए जब वन में जाते हैं तो वह प्रसन्न होती हैं और उनका उद्धार होता है। तो इस प्रकार एक महात्मा के श्राप से भी श्री लक्ष्मी जी सबरी मैया बनी। तो कहते हैं कभी भी किसी महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान भी अपने भक्त का अपराध स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि भगवान पापी को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो यदि उनके भक्त का अपराध कर देता है तो वह कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे प्रभु को, ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।